नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। किसान बोले मरेंगे या जीतेंगे, केंद्र ने कहा कानून वापस नहीं लेंगे। 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद होगा बड़ा फैसला। बजट 2021 में पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर होगा बड़ा फैसला। किसानों ने सरकार से की योजना की राशि बढ़ाने की मांग। मेरठ के किसान ने अपनी भैंस का विधि विधान से किया संस्कार। पूरे गांव को बुलाकर दी 13वीं की दावत। बीते शुक्रवार को एक बार फिर केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर हुई 9वें दौर की वार्ता भी बिल्कुल बेनतीजा साबित हुई। बातचीत शुरू होने से पहले सभी किसान नेताओं ने तख्तियों के जरिए सरकार को कानून वापस लेने के लिए 2 शब्दों में संदेश दिया। इन तख्तियों पर सीधे तौर पर लिखा गया था कि मरेंगे या जीतेंगे और कानून वापसी तो घर वापसी। जबकि वही दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से साफ कहा कि सरकार कृषि कानूनों को वापस तो बिल्कुल नहीं लेगी। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। खास बात यह है कि सरकार व किसानों के बीच एक ही मुद्दे को लेकर 8 से 9 बार बातचीत हो चुकी है, जो सभी बेनतीजा साबित हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों पक्षों ने 15 जनवरी को एक बार फिर बातचीत के लिए अपनी हामी भरी है। आपको बता दें कि दिल्ली के विज्ञान भवन में 43 किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच चली 3 घंटे की बैठक में किसानों ने एक बार फिर अपनी मांगें दोहराई हैं और किसी भी बहस के लिए साफ इनकार कर दिया है। जबकि वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि कई राज्यों के किसानों ने सरकार के इन कानूनों को अपनाया है। किसानों को पूरे देश का हित समझना चाहिए। इसके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा ने कहा कि कृषि कानून वापस नहीं हुए तो 26 जनवरी को किसानों की परेड होगी। इसके अलावा 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद किसानों ने बड़ा फैसला लेने का भी ऐलान किया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करेगी और इसके लिए अब ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गए हैं। ऐसे में लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि इस बार बजट में क्या पेश हो सकता है। तो वहीं दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को देखते हुए सरकार का भी पूरा फोकस अब किसानों की तरफ ही है। खबरों की माने तो इस बार पेश होने वाले बजट में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव कर सकती है। योजना के तहत दी जाने वाली राशि में भी इजाफा किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस बार के बजट के लिए किसानों ने सरकार के सामने ऐसी मांगे रखी हैं कि योजना के तहत मिलने वाली राशि खेती के लिए काफी नहीं है, जिसके चलते इसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए। पुराने बजट की बात करें तो सरकार द्वारा 2019-20 के लिए बजट एस्टिमेट करीब 1.51 लाख करोड़ रुपए रखा गया था, जो 2020-21 के बजट में बढ़कर लगभग 1.54 लाख करोड़ रुपए हो गया। वहीं ग्रामीण विकास के लिए 2019-20 में करीब 1.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे 2020-21 में बढ़ाकर 1.44 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। किसानों के मुताबिक सरकार द्वारा जो राशि अभी उन्हें योजना के तहत दी जाती है वो प्रति महीना केवल 500 रुपए है, जो काफी कम है। ऐसे में इस राशि में बढ़ोतरी होना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 1 दिसंबर 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य किसानों को खेती किसानी के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराना था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक किसान ने हाल ही में एक ऐसा काम किया जिसकी चर्चा अब हर जगह होने लगी है। दरअसल हाल ही में मेरठ के बहसूमा के गांव मोहम्मदपुर शाकिस्त के रहने वाले किसान सुभाष की भैंस की मौत हो गई थी। किसान को अपनी भैंस से इतना लगाव था, उसके चलते किसान ने अपनी भैंस का पूरे विधि विधान से न सिर्फ अंतिम संस्कार किया बल्कि उसकी 13वीं का भी आयोजन किया। इसमें गाँव के लोगों का बाकायदा भोजन कराया गया। सुभाष के अपनी भैंस के प्रति लगाव को देखकर भोज करने आए लोगों ने भी भैंस की फोटो पर फूल चढ़ाए। जहां आज के वक्त में लोग अपने सगे रिश्तों को भी भुला दिया करते हैं, उस बीच किसान का अपने पशु से ये प्रेम कहीं न कहीं एक मिसाल पेश करता है। आपको बता दें कि किसान के पास उसकी ये भैंस पिछले करीब 32 सालों से थी और पिछले 7 सालों से उसने दूध देना भी बंद कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी सुभाष ने ना तो अपनी भैंस को बेचा और ना ही उसे कहीं छोड़ा, बल्कि उसकी पूरी देखभाल की। इस वक्त ये अनूठी 13वीं पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।